अस्सलाम वालेकुम ज़िम्मेदार दोस्तों, मैं हूं नवीद हसन एग्रोनॉमिस्ट। जैसे कि पिछली वीडियो में पोटाश की अहमियत के हवाले से बात हुई थी और आप दोस्त जानते हैं इस टाइम जो गंदम का खेत में जो स्टेज चल रही है वो गोब वाली स्टेज है। और गोब की स्टेज पे गंदम को सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ज़रूरत है वो पोटाश की ज़रूरत है। और अगर इस स्टेज पे हम इसको पोटाश दे लेंगे तो हमारी फसल जो बहुत बेहतर हो जाएगी। आज जो मैं इस वीडियो में बात करने लगा हूँ कि हमें पोटाश कब इस्तेमाल करनी चाहिए, कितने दिनों की फसल पे जाके इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी मिकदार में पोटाश इस्तेमाल करने चाहिए, मार्केट में कौन से अच्छे ब्रांड जो हैं और किस नाम से जो अच्छी जो पोटाश दस्तयाब है, अगर हम वो इस्तेमाल करेंगे तो हमारी फसल को अच्छी पैदावार देगी। अगली स्टेज है कि गंदम में लगानी क्या है, कैसे, कब, किस स्टेज पे हम लगाएं तो इसका फ़ायदा ज़्यादा है। तो गोब की स्टेज पे जो अगर हम इसको पोटाश गंदम को लगाएंगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा है। अब गोब की स्टेज कौन सी होती है, ये तकरीबन 60 से 70 दिन की जब गंदम आपकी हो जाएगी तो उस टाइम गोब की जो स्टेज है ये शुरू हो जाती है 60 दिन की स्टेज पे, और तकरीबन 70 से 75 दिन तक वो स्टेज चलती है। तो इस दौरान जो है वो आपको इसका लगाना ज़रूरी है। उस स्टेज पे आप इसको छट्टा तो नहीं दे सकते, और वैसे भी छट्टे वाली फिर लगानी नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि उस टाइम आप ड्रम के साथ इसको फ्लड करें। ड्रम के साथ फ्लड करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसको मतलब तरीका जो है 1 एकड़ में जब चली जाती है तकरीबन पानी, खाली पानी चला जाएगा 2 कनाल के करीब, उस टाइम आपने ड्रम की टोटी खोलनी है ताकि पूरे एकड़ में वो यकसा उसकी एप्लीकेशन हो। अदरवाइज़ अगर ज़िम्मेदार जैसे ही पानी एंटर हो वैसे ही आप उसको खोल देंगे ड्रम की टोटी तो वो यकसा नहीं होगी, किसी साइड पे ज़्यादा होगी, किसी साइड पे कम होगी। इसके बाद अगली बात कि हम इसको कौन से वाली पोटाश इस्तेमाल करें जो इस अब गंदम पे इस स्टेज पे गोब की हालत में वो ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो इस स्टेज में दोस्तों हमें जो पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं वो सल्फेट ऑफ पोटाश है जिसको SOP भी कहते हैं, और उसके अलावा नाइट्रो पोटाश है, और तीसरे नंबर पे जो पोटाश लिक्विड जो पोटाश है वो, ये 3 तरह की पोटाश जो इस स्टेज पे हम लगाएंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो ज़्यादा फसल को और जल्दी फ़ायदा देती। और इन सब में अगर बात करें तो सबसे अच्छी जो है वो है, अगर हम इम्पोर्टेड फार्मूलेशन वाली जो 25 kg वाले बैग में इम्पोर्टेड किसी अच्छे सोर्स की अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो सबसे अच्छी रहेगी पोटाश। अब इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, तकरीबन 25 kg फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर हम पोटाश इस्तेमाल करते हैं तो वो गंदम के लिए इसकी मिकदार जो है वो पूरी कर देगी। तो इन शॉर्ट अगर हम जो बात की है, एक तो पोटाश की इम्पोर्टेंस के हवाले से बात की है, दूसरा कि वो फसल आपकी पैदावार बढ़ाएगी, फसल को गिरने नहीं देगी, आंधी तूफान से वो बेहतर फसल जो है महफूज रहेगी, उसका सीटा लंबा होगा, दाना मजबूत होगा और कन उसका बेहतर होगा। कन को ज़िम्मेदार दोस्त जानते हैं, अगर एक साइड पे हमने पोटाश लगाई और दूसरी साइड पे पोटाश नहीं लगाई तो एक जिस खेत से हमने पोटाश लगाई उससे भी अगर एक गट्टू या एक तोड़ा भर लेंगे गंदम का, और दूसरी साइड से जहाँ पे आपने पोटाश नहीं लगाई वहाँ पे भी से भी एक गट्टू गंदम का भरेंगे, तो जिस साइड पे पोटाश लगी हुई वहाँ पे उसका जो कन है, जो वज़न है वो ज़्यादा होगा। इसको कहते हैं कन, कि कन का मतलब उसका अंदरूनी वज़न। तो ये पोटाश की वजह से बहुत बेहतर होता है, फिर इसका कलर बहुत बेहतर होता है, और अल्टीमेटली जो अगर पोटाश लगी जो गंदम है अगर उसको ज़िम्मेदार दोस्त जो है वो इंसान खाएंगे तो वो इंसानों के लिए भी बहुत अच्छी क्रॉप होगी, वो अच्छा आटा होगा। उसमें जो आटे में एक कहते हैं कि उसको मतलब रोटी टूटती नहीं, तो वो अगर जिस खेत को पोटाश लगी होगी तो वहाँ पे वो रोटी टूटेगी भी नहीं। बहुत शुक्रिया ज़िम्मेदार दोस्तों। आपके ज़हन में कुछ सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।